Recording in progress. तो राजा भगदत्त को इन्होंने, अब ये कौन है भगदत्त, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये नरकासुर के पुत्र थे और इंद्र के और भी मित्र थे और जरासंध के मित्र थे। इनका जो जन्म हुआ था भगदत्त का, ये एक असुर था बशकल, उसके शरीर एक अंग से, एक हाथ से उसका जन्म हुआ था। तो इसके ऊपर पहला मतलब आक्रमण इन्होंने किया और ये हाथियों का इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा था। ये भगदत्त था, ये सुप्रतीक नाम के अपने एक हाथी पर बैठकर बाद में, पहले तो हार गया था लेकिन बाद में कुरुक्षेत्र के मैदान में इसने युद्ध किया था। इसका बेटा था वज्रदत्त, और किराट और छिन्न के आ, जो है आर्मी को आ, ये जो है हेड कर रहा था। इनको अपने पिता से, नरकासुर से, वैष्णव अस्त्र इनको मिला था, जिससे कि ये युद्ध में मरा नहीं था। लेकिन इनको बहुत अच्छा लगता था, इंद्र इनको अच्छा लगता था, क्योंकि भगदत्त जो है ये समझता था कि अर्जुन जो है इंद्र का बेटा है, इसलिए अर्जुन को ये पसंद करते थे। तो अर्जुन इनसे 8 दिन तक लड़े पर इनको हरा नहीं पाए। तो भगदत्त को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि अपने दोस्त का बेटा है, इसलिए इससे हार स्वीकार कर लेते हैं। भगदत्त जो थे उन्होंने कर्ण से भी युद्ध किया था, और दुर्योधन भी एक तरह से एक वैष्णव यज्ञ कर रहे थे पूरी दुनिया को जीतने के लिए। तो कर्ण उनके लिए पूरे विश्व से जा करके धन इत्यादि लेके आ रहे थे, और भगदत्त को कर्ण ने हरा दिया था और दुर्योधन को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया था। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में
अर्जुन ने वज्रदत्त जो कि भगदत्त के बेटे थे उनसे लड़ाई की थी। एक अक्षौहिणी सेना इनके पास थी और वो लेकर के ये आए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। लेकिन ये इतने बुढ़े थे उस समय, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, कि इनके पलक को ये गिरी रहती थी, उसको उठाने के लिए एक उसका धागा यूज करते थे। पहले दिन भगदत्त का लड़ाई हुई विराट से, और चौथे दिन भीम से हुई। और भगदत्त ने भीम को बेहोश कर दिया। घटोत्कच जो कि भीम के पुत्र थे, और वो वहां पर आए। और वो कभी आते कभी जाते ऐसे होता था, वो प्रकट होते थे। और वो ऐरावत हाथी माया के प्रभाव से इस तरह से दिखाते थे घटोत्कच, उस पर बैठ करके आते थे। फिर उन्होंने अंजन, वामन, महापद्म इत्यादि बहुत सारे हाथी वहां प्रकट किए अ, घटोत्कच ने। और इसको सब राक्षसों को बोल दिया कि तुम चलाओ। इनके जो मित्रगण थे। तो भगदत्त और उसके जो हाथी हैं, उसको ये सब मारना चाहते थे। तो सारे हाथी लग गए भगदत्त को के हाथी पर, और दांतों से उसको मारने लगे। और वो चिल्लाने लगा उनका हाथी। और इतनी जोर से ये हाहाकार मचा कि भीष्म ने कहा कि अब इसको बंद करो, युद्ध को। 7वें दिन घटोत्कच ने फिर से भगदत्त पर आक्रमण किया और तीरों की वर्षा कर दी। लेकिन बाद में घटोत्कच के चारों हाथ जो थे उस पर उन्होंने आक्रमण किया। और सुप्रतीक नाम के, और बाद में फिर इन्होंने उन सब जो अस्त्र शस्त्र इनको फेंके गए थे इनके चारों हाथों पर, आक्रमण उसको हटा दिया। और घटोत्कच ने एक जादुई एक अस्त्र जो है सुप्रतीक पर छोड़ा, जो उनका हाथी था। लेकिन भगदत्त ने उसको तोड़ दिया। और उस दिन घटोत्कच वहां से भाग गए, लेकिन अगले दिन वो युद्ध करने नहीं आए। फिर भगदत्त का युद्ध हुआ दशार्ण से, और उनको भी उन्होंने हरा दिया। उसके बाद उनका युद्ध हुआ शत्र देव से, उन्होंने भी उसको भी उन्होंने हरा दिया। भगदत्त ने भीम के
जो उनका रथ चलाने वाला था, विशोक, उसको भी गिरा दिया। 12वें दिन बहुत बड़ा हाथियों का एक झुंड भेजा गया भीम से लड़ने के लिए। भीम ने सारे हाथियों को मार दिया अपने घूंसे से। और भगदत्त को यह पता चला कि पूरी हाथियों की ही केवल एक सेना थी, जिसको भीम ने अपने घूंसे से मार दिया। भगदत्त को बहुत अच्छा लगा। और भगदत्त को लगा कि ये जो इतने हाथियों को एक साथ, मतलब कई हजारों हाथी, उनको एक साथ मारने वाला भीम ही युद्ध करने लायक है। ऐसे तो एक बार और, लेकिन उस बार भीम बेहोश हो गए थे। तो इस बार फिर से वो भीम की तरफ गए। और अब ये भगदत्त कितने एज है इनकी, इतनी एज है कि इनकी पलक उठाने के लिए एक धागा उठाना पड़ रहा है, सिल्क का धागा लगा हुआ है। तो सुप्रतीक जो था इनका हाथी, उसको इन्होंने इनकी तरफ किया, उनका रथ, भीम का रथ तोड़ दिया, और उनके घोड़े तोड़ दिए। और उसके बाद भीम को दबाने ही जा रहे थे हाथी, उन सुप्रतीक जो है अपने पाँव के नीचे। लेकिन भीम जो है वहां से अपने जो रथ से कूद गए, और सुप्रतीक हाथी के पाँव के बीच में रुक गए। उसके बाद भीम ने क्या किया कि उस हाथी के काट दिया, पाँव को काट दिया। फिर से सुप्रतीक घूमा और भीम को पकड़ के उठाने जा रहा था, लेकिन भीम वहां से छटक के बच गए। कौरवों को लगा कि भीम तो मारा जा चुका है, और वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने लगे। युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। तो दशार्ण को फिर भेजा गया भगदत्त से लड़ने के लिए। दशार के हाथियों में और सुप्रतीक में के हाथियों में लड़ाई हुई, और सुप्रतीक ने सारे हाथ दशार के हाथियों को हरा दिया। पर भीम इसमें से भाग के निकल गए। फिर दशार्ण को और रुचि पर्वन को भगदत्त ने मार दिया। भगदत्त को फिर भीम, घटोत्कच, सात्यकी, अभिमन्यु सबने रोकना चाहा, पर सब लोग भगदत्त के द्वारा हार हरा दिए गए। और वो फिर भगदत्त पहुंचे युधिष्ठिर के पास, और फिर अपने हाथी के पांव के नीचे सारे आर्मी को वो विध्वंस करने लगे। अब कृष्ण ने क्या किया, कहा कि अर्जुन को आना चाहिए। अर्जुन आगे आए, और भगदत्त अपने हाथी पर थे। भगदत्त अर्जुन को उनके रथ के साथ ही कुचलना चाहते थे, पर वो कुचल नहीं पाए। फिर अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को तोड़ दिया, उनके छत्र को तोड़ दिया, उनके जो उनका झंडा था उसको तोड़ दिया। जो उसकी सीट पर लगा होता है,
एक उसके ऊपर, हाथी के ऊपर भी एक आसन बनाते हैं ये लोग। हम्म। वैष्णव अस्त्र चलाया फिर भगदत्त ने अर्जुन को, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया वहां पर, वहां पर प्रणाम करके वैष्णव अस्त्र से वो बच गए। और फिर अर्जुन ने बाद में अपने बाणों से दिव्य अस्त्र चला करके भगदत्त को मार दिया। तो ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं। तो ये फिर भगदत्त की परिक्रमा की, अर्जुन उतरे अपने रथ से और उनकी, अब ये सब दिखाया नहीं जाता है महाभारत इत्यादि में। तो ये उनके पिताजी इंद्र के मित्र थे। फिर इनकी प्रदक्षिणा की भगदत्त की। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो वज्रदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा बने, और इनको भी अर्जुन ने युद्ध में मार दिया। इनका एक और पुत्र था पुष्पदत्त, जिसको नकुल ने मार दिया था। भगदत्त के जो दादाजी थे, इन्होंने शैल नाम था, इन्होंने इंद्रलोक प्राप्त किया था तपस्या करके। तो ये भगदत्त के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। अभी समय बहुत हो गया है, लेकिन इट वॉज इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट भगदत्त। प्राग ज्योतिषपुरी जो है ये हमेशा से ही एक मतलब अच्छा, एक प्राग ज्योतिषपुर मतलब आसाम, समझ सकते हैं आप, आसाम है। और वहां पर मतलब हमेशा से ही अच्छे राजा रहे जो कि भगवान के भक्त रहे, इसीलिए उनको अर्जुन हरा नहीं पा रहे थे अक्सर। जो है ये हम देखते हैं कि, तो ये नरकासुर, और नरकासुर कौन है आप सब लोग जानते हैं। नरकासुर या भौमासुर, ये भगवान कृष्ण का ही पुत्र था। और वराह देव ने जब भूदेवी को स्पर्श किया था, तो वो स्खलित हो गई थी। और क्योंकि वराहदेव जो है ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट होकर के, आज ही हमने इसको देखा भी है मूवी में भी, जो हम लोग, तो भूदेवी जो थी वो, उनको स्पर्श किया भगवान ने, और उससे भूदेवी स्खलित हो गई। और उनसे भूदेवी के पुत्र थे ये नरकासुर। इनको ये वरदान था कि इनकी मां के अलावा इनको कोई मार नहीं सकेगा, नरकासुर या भौमासुर को। तो जब भगवान इनको मारने के लिए गए थे तो सत्यभामा को लेकर के गए थे, और सत्यभामा ने युद्ध करके इनको मारा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इनका जो है कहानी है। इसको फिर हम यहीं पर, अभी बहुत समय हो गया है, बस ये एक पैराग्राफ है, चलो मैं देखता हूँ अगर कोई और, जस्ट 5 मिनट्स इसको हम पढ़ते हैं। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और अंत में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला।
तो राजा ने फिर अर्जुन ने क्या किया। हमारी बात कहाँ चल रही थी कि राजसूय यज्ञ के लिए। तो कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की, अंत में इंद्रदेव से वरदान मिला। शिव भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतएव वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में शिव उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। कहने का मतलब यह है कि महाभारत युद्ध इतना महान युद्ध था। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अनेकानेक अस्त्र प्राप्त किए। यमराज का दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, और तो स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्धान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाएं। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ। इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें अस्त्र प्रदान किए, उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, और जो कि स्वर्ग लोक में प्रचलित थी। तो ये सारी कहानी एकदम रची बुनी कहानी है, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि म्यूजिक भी सिखा रहे, उस समय सिखा रहे हैं जब कोई ये अज्ञातवास का नामो निशान नहीं था। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें अस्त्र प्रदान किया, अपितु सैन्य तथा संगीत के स्वर्गलोक में प्रचलित थी। एक प्रकार से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे, अतएव वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की अप्सरा द्वारा करना चाहते थे। अप्सराएं उनके कक्ष में गईं, लेकिन अर्जुन अपनी आंखें बंद करके उन्हें, उर्वशी को, कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके, तो इन्होंने कहा कि कैसे, क्योंकि पुरुरवा जो थे, पुरुरवा और 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 ये उर्वशी, ये दोनों के संग से ये जो कुरुवंश जो है, तो इसीलिए एक कहे कि इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं, आपसे जो है संसर्ग नहीं कर सकता। उर्वशी ने इनको श्राप दिया कि तुम जाओ, तुम नपुंसक बन जाओगे। और वो वहां से चली गई। स्वर्ग में उनकी भेंट एक साधु लोमश ऋषि से हुई। उनसे उन्होंने कहा कि आप युधिष्ठिर महाराज की रक्षा कीजिएगा। तो जब दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ा था, तब उनकी रक्षा के लिए अर्जुन ने गंधर्वों से रिक्वेस्ट किया कि उनको छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों ने कहा कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे यहाँ की बिटिया को ये उठा ले आया था। तो फिर उनसे युद्ध करके फिर दुर्योधन को अर्जुन ने मुक्त कराया था। तो अर्जुन ने जब मुक्त कराया था, तो दुर्योधन ने ये कहा था कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, जो भी तुम मांग लो, अगर तुम राज्य मांग लो या जो भी मांगना है तो तुम मांग सकते हो, क्योंकि तुमने। तो अर्जुन ने राज्य नहीं मांगा था। एक समय जब भीष्म पितामह ने 5 तीर रखे थे कि मैं किस इन 5 तीरों से, मैं कह रहा हूं कल के युद्ध में मैं पांडवों में से किसी एक को मार दूंगा। तो फिर अर्जुन ने बाद में जा करके उनसे वो ले लिया था तीर, वरदान के रूप। ये राजा विराट के दरबार में बृहन्नला के रूप में विख्यात हुए, जो कि एक क्लीव था, मतलब न्यूट्रल जेंडर के थे, और अज्ञातवास में ही इन्होंने कुरुओं को हराया था।
द्रोणाचार्य को पता था कि विराट के युद्ध में आ, ये हैं, अर्जुन हैं। फिर भी ये सब लोग वहां पर गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तो सभी भाई भीष्म देव के पास गए थे। अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान भगवत गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में महाभारत का विशद वर्णन हुआ है। किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन द्वारा मणिपुर से पराजित हुए और मूर्छित हुए, पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो भगवान श्री कृष्ण की सभी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबको वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। अंत में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया। और वसुदेव ने उनका सारा संस्कार किया था जब वो जन्म लिए थे। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, तब मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में श्री व्यास देव के उपदेश से सभी पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सभी अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फेंका, अस्त्रालय। तो ठीक है, तो अब 22वां श्लोक हम कल करेंगे। अभी 9:15 बज गए, हम इसको भी यहीं पर समाप्त करेंगे। मुख्यतः अर्जुन के बारे में और राजा भगदत्त के बारे में आज हमने चर्चा किया। और अर्जुन के शंख किस प्रकार मिला मैं दानव से, और उलूपी इत्यादि इसके बारे में वर्णन। और ये हमको पता चला कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक बार एक घड़ियाल के हमले से बचाया था, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रह्मशिरस नाम का एक अस्त्र इनको दिया हुआ था। हम्म। तो इसकी जो कहानी है वो ऐसे है कि एक बार एक अ, घड़ियाल ने द्रोणाचार्य को पकड़ लिया। तो अपनी रक्षा करने के बजाय उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि कौन सा बेटा, कौन सा शिष्य हमारा मेरी मदद के लिए आता है। तो फिर वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। छोटे से अर्जुन, अर्जुन ने तीर धनुष चलाया और द्रोणाचार्य को पकड़ा हुआ जो वो उसको मार दिया। तो फिर इससे फिर ब्रह्मशीर दिया गया इनको। और ये जो ब्रह्मशीर है, इसका ज्ञान इन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया था, पर उन्होंने चुपके से सीख लिया था बाद में। इसीलिए उनको ये चलाना तो पता था इसको, पर पीछे हटाना नहीं पता था। ठीक है।
ठीक है, तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और भी बहुत सारा चीज आज नया हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई, और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आज आपको प्राप्त हुई। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर